नरेंद्र मोदी की भूटान यात्रा का आज दूसरा दिन। भूटान की संसद को करेंगे संबोधित। बतौर प्रधानमंत्री पहले विदेश दौरे पर भूटान में हैं नरेंद्र मोदी। सम्मान में दिए गए भोज में पड़ोसी देश का किया धन्यवाद। मेड फॉर ईच अदर है और इसलिए मैंने आज ऐसे ही मेरे मुंह से शब्द निकल गया था दोपहर को। मैंने कहा था बी फॉर बी, भूटान फॉर भारत एंड भारत फॉर भूटान। नरेंद्र मोदी ने भारत भूटान रिश्तों पर दिया बी फॉर बी का फॉर्मूला। दोनों देश एक दूसरे के विकास के लिए करेंगे काम। भाषाएं भिन्न हो सकती लेकिन भाव वही है जो सदियों से हम सबको जोड़ करके रखते हैं। भूटान में बोले नरेंद्र मोदी, कभी ऐसे पड़ोसी मिल जाते हैं कि आप चैन से जी नहीं सकते। पड़ोसियों के फायदे क्या होते हैं और पड़ोसियों की परेशानी क्या होती है हम भली भांति जानते हैं और इसलिए अच्छे पड़ोसी होना ये भी हैप्पीनेस का बहुत बड़ा कारण होता है और वही विकास के लिए भी बहुत बड़ा अवसर देता है। भूटान में नरेंद्र मोदी का शानदार स्वागत। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने एक दूसरे की खुशहाली की खाई कस्में। भूटान के राजा जिग्मे खेसर से भी मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी थी साथ। भारतीय पीएम के सम्मान में थिम्पू में कई कार्यक्रमों का आयोजन। मोदी ने भूटान के सुप्रीम कोर्ट की इमारत का किया उद्घाटन। केदारनाथ हादसे का 1 साल पूरा। जल प्रलय में अपनों को खोने वालों की आंखें हुई नम। सिर्फ 2 मिनट में तबाह हो गया था केदारनाथ और आसपास का पूरा इलाका। बर्बादी के निशान अभी तक बाकी। हादसे में बचे लोग कभी नहीं भूल पाएंगे वो दिन। पास से छूकर गुजरी थी मौत। हादसे के बाद फिर से खुल चुके हैं केदारनाथ के कपाट, लेकिन मंदिर जाने वाले यात्रियों की तादाद में भारी कमी। केदारनाथ के आसपास बचे बाजारों से छिन गई रौनक। दुकानदारों के लिए हुआ बड़ा नुकसान। हादसे में उत्तराखंड के कई गांव तबाह। बड़ासू गांव के 23 नौजवानों की हुई थी मौत। 1 साल बाद उत्तराखंड सरकार के रेस्क्यू ऑपरेशन पर भी उठ रहे हैं सवाल। रास्ते में मिल रहे हैं कई नरकंकाल। उत्तराखंड त्रासदी में मारे गए लोगों के लिए देश भर में श्रद्धांजलि सभाएं। आगरा के सत्संग हॉल में आत्मा की शांति के लिए भजन संध्या। लखनऊ में भी लोगों ने केदारनाथ हादसे को किया याद। कैंडल मार्च निकालकर दी लोगों को श्रद्धांजलि। नीतीश के साथ हाथ मिलाने को तैयार नहीं लालू। बोले हमारे समर्थन को गलत तरीके से लिया गया। लालू ने कहा घर में आग लगने के बाद अब नीतीश दमकल ढूंढ रहे हैं। कि अपने घर में उन्हीं लोगों की वजह से आग लगा है, तो उस आग को बुझाने के लिए दमकल की तलाश में अपील लोगों ने किया है। लालू ने कहा नीतीश को समर्थन का फैसला विधायकों से बातचीत के बाद ही लिया जाएगा। शनिवार को नीतीश ने लालू की जमकर की थी तारीफ। मांझी सरकार को समर्थन देने के लिए लालू का किया था शुक्रिया। महाराष्ट्र में कांग्रेस की बड़ी मुसीबत। एनसीपी ने कहा विधानसभा चुनाव में हमें मिलें ज्यादा सीटें। इस बैठक में निर्णय हुआ है कि आगामी विधानसभा चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पिछले समय से ज़्यादा सीटों पे इस बार अपना दावा रखेगी। पटना में अपने विभाग के अधिकारियों पर बरसे केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लगाई क्लास। एफसीआई के अधिकारियों को पासवान ने डांटा। कहा आपके पास कोई योजना नहीं, कोई सही जानकारी नहीं।
इनकी तो यही है, नहीं गलत बात है ये। ऐसे कीजिएगा तो हम मीटिंग पोस्टपोन करेंगे, एक्शन ले लेंगे आप लोग खिलाफ में। इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं चलता है हमारे वहाँ पर। हमको समझाना पड़ा जो चीज आपको करना चाहिए। भोपाल में पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा गिरफ्तार, नियुक्तियों में फर्जीवाड़े का आरोप। रविवार को 2 बजे सरकारी बंगले पर पहुंची एसटीएफ की टीम, पूछताछ के बाद किया गिरफ्तार। व्यावसायिक शिक्षा मंडल की परीक्षा घोटाले में एसटीएफ कर चुकी है 300 गिरफ्तारियां। अदालत में आज लक्ष्मीकांत शर्मा की पेशी। पश्चिमी मिदनापुर में करीब 40,000 लोग बीजेपी में शामिल, पश्चिमी बंगाल प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष की मौजूदगी में समारोह। मिदनापुर में 4 जगहों पर आयोजित की गई थी जनसभाएं। बीजेपी का दावा 2016 के विधानसभा चुनावों में टीएमसी के लिए होगी बड़ी चुनौती। प्रीति जिंटा मामले में नया खुलासा, सूत्रों के अनुसार 30 मई को नेस्ट वाडिया ने की थी बदसलूकी। प्रीति का बयान दर्ज करेगी पुलिस, मेल की होगी जांच। नेस्वाडिया को भेजे प्रीति जिंटा की ईमेल की होगी जांच। प्रीति ने किया था दावा, नेस्वाडिया को ईमेल लिखकर चेताया था। नेस्वाडिया ने प्रीति जिंटा की ईमेल का जवाब दिया था या नहीं, मुंबई पुलिस इस बात की भी करेगी जांच। पुलिस ने शनिवार रात 30 मई के दिन गरवारे पवेलियन में बैठे 2 लोगों के दर्ज किए बयान, दोनों की नहीं बताई गई पहचान। मुंबई पुलिस ने राज्य महिला आयोग को लिखी चिट्ठी, मामले में कार्रवाई के लिए थोड़ा वक्त मांगा। अभिनेता सलमान खान का प्रीति मामले पर कुछ भी बोलने से इनकार, मीडिया के सवालों को टाल गए। मैडम, आप गलत सवाल पूछ रही हैं। आप गलत सवाल पूछ रही हैं। इस सवाल का इस वक्त कोई जवाब नहीं है और ना ही अधिकार है जवाब देने का। बिल्कुल गलत आदमी से पूछ रही है सवाल। सही आदमी से इसलिए पूछ रहे हैं। सुनिए, ये सवाल आपको पूछना ही है तो रणदीप से पूछिए। शाहरुख खान ने कहा, ये एक निजी मामला, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। It's a very personal thing. Yeah, we should keep it to that. It's an issue that I think she's brought up and it will be dealt with legally, I assume. फिरोजाबाद में 2 सिपाहियों पर बदमाशों ने की फायरिंग, दोनों की मौके पर हुई मौत। थाना रामगढ़ इलाके में बदमाशों का पीछा कर रहे थे सिपाही, बदमाश गोली मारकर हो गए फरार। यूपी के अलीगढ़ में पेड़ पर लटकी मिली लड़की की लाश, नहीं हो सकी पहचान। एसएसपी, एडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट, सीओ सब मौके पर पहुंचे। कानपुर में ट्रक ने युवक को कुचला, मौके पर हुई मौत, बाइक पर सवार था सूरज। हादसे को लेकर भड़का लोगों का गुस्सा, गुजर रहे कई ट्रकों में लगा दिया आग। दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस भी सुरक्षित नहीं, मोती नगर में ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक कांस्टेबल को तेज रफ्तार कार ने कुचला, हुई मौत। जखीरा फ्लाईओवर पर ड्यूटी दे रहे थे ट्रैफिक कांस्टेबल मानाराम, तेज रफ्तार मारुति ने 150 मीटर तक घसीटा। पुलिस ने ड्राइवर समेत 3 को किया गिरफ्तार। घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप। ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल को पुलिस महकमे ने दी श्रद्धांजलि, पुलिस कमिश्नर श्रद्धांजलि देने पहुंचे। कांस्टेबल मानाराम के परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़, 3 साल के बेटे के सिर से उठा पिता का साया। दिल्ली पुलिस का दावा, 12 घंटे में सुलझाई 1.5 करोड़ की लूट की वारदात, लूट का पूरा सामान बरामद। बदमाशों ने व्यापारी से लूटे थे 1.5 करोड़ रुपए, चेकिंग के दौरान गाड़ी छोड़कर हुए फरार। हेड कांस्टेबल रणधीर सिंह, कांस्टेबल राजेंद्र सिंह ने पहचानी बदमाशों की कार, 2 किलोमीटर तक किया पीछा, दोनों को मिला इनाम।
दिल्ली के ही करोल बाग में दिन दहाड़े ज्वेलर को लूटने की कोशिश, नाकाम रहने पर मारी गोली। जख्मी हालत में दुकान की तरफ भाग रहे थे संजय गर्ग, फिलहाल गंगाराम अस्पताल में भर्ती। कोलकाता के पास हुगली की जूट मिल में मैनेजमेंट और मजदूरों के बीच झगड़ा, सीईओ की पीट कर हत्या। बेंगलुरु में चार्टर्ड अकाउंटेंट की हत्या, खून से लथपथ मिली लाश, घर में थे अकेले। मुंबई की कैंपाकोला सोसाइटी के अवैध फ्लैट्स की चाबी सौंपने के लिए मिली मोहलत में बस एक दिन बाकी, इसके बाद तोड़ने की कार्रवाई होगी शुरू। कैंपाकोला सोसाइटी के एक और शख्स की हार्ट अटैक से मौत, बीनू कोठारी कई दिनों से थे परेशान। लोगों के अनुसार कोठारी की पत्नी की हालत भी गंभीर, अमेरिका में रहता है बेटा। मुंबई में हाई टाइड में डूबने से एक युवक की मौत, एक शख्स को बचाया गया। घटना के बाद राहत और बचाव दल का रेस्क्यू ऑपरेशन, मरीन ड्राइव पर हुआ हादसा। सूरत के पास हजीरा में समंदर में मस्ती के दौरान हादसा, 4 इंजीनियर पानी में बहे। रविवार को छुट्टी मनाने सोवाली तट पर पहुंचे थे इंजीनियर, अचानक तेज लहरों में बहे, सिर्फ ड्राइवर की बची जान। इंजीनियरों की तलाशी के लिए हेलीकॉप्टरों की मदद, लेकिन अब तक कोई पता नहीं। दिल्ली के कल्याणपुरी में पैसे के लिए पोते ने दादी पर किया हमला, बुजुर्ग महिला अस्पताल में भर्ती। आरोपी दीपक दादी से 2 लाख रुपए मांग रहा था, मना करने पर चाकुओं से किया वार। झांसी में मजदूरी करने से मना करने पर दबंगों ने एक मजदूर को जिंदा जलाया, भाई को बचाने गया था शख्स भी झुलसा। मृतक पवन ने मजदूरी करने से किया था इनकार, दबंगों ने घर से खींचकर जिंदा जला दिया। पवन को बचाने की कोशिश में छोटा भाई भी बुरी तरह से घायल, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं। लखनऊ में आईएएस अधिकारी के निजी सचिव पर महिला से यौन शोषण का आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी सदाकांत शुक्ला लखनऊ में सचिवालय के निजी सचिव के पद पर तैनात, नौकरी का झांसा देकर किया यौन शोषण। आरोपी ने पीड़ित महिला से नौकरी के नाम पर 2,76,000 रुपए भी ऐंठे, अश्लील फोटो खींचने का भी आरोप। दिल्ली एनसीआर में झांसा देकर लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाने वाला गिरफ्तार, खुद को एम्स का डॉक्टर बताता था। फिल्म फाइनेंसर भी बताता था स्वयं को, फेसबुक के जरिए लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था। नारायण सेवा संस्थान की अनूठी पहल, गरीब और विकलांग जोड़ों की कराई सामूहिक शादी। शादी के बंधन में बने 92 जोड़े, दिल्ली के रामलीला मैदान में हुआ कार्यक्रम। बग्घियों पर निकली दूल्हों की बारात, बैंड बाजे के भी थे इंतजाम, पूरे रीति रिवाज से हुई शादी। सभी धर्मों के युवक युवतियों की कराई गई शादी, नारायण सेवा संस्थान की तरफ से बनाए गए 90 मंडप। सब धर्मों की एक ही बात बोलना तो बहुत सरल है, लेकिन वास्तव में जब पादरी साहब क्रिश्चियन पद्धति से ईसा मसीह की कृपा की अनुभूति कराते हुए क्रिश्चियन पद्धति से विवाह कर रहे थे, हमारी आंखें भर आई। केरल के कोझिकोड में हैंडीकैप कुत्ते को मिला सहारा, स्पेशल ट्रॉली का किया गया इंतजाम। पेशे से वकील हैं डॉक्टर शालीन माथुर, सड़क पर मिला था उन्हें ये लकवे का शिकार कुत्ता। इम्फाल में फैशन शो के आयोजन को लेकर उत्साह, पारंपरिक लिबास में नजर आईं लड़कियां। टीम इंडिया के कप्तान धोनी शुरू कर रहे हैं नया बिजनेस, रांची में खुलेगा बाइक का शोरूम।
रांची की आस्था रेजेंसी कॉम्प्लेक्स की कराई गई रजिस्ट्री, आसपास के इलाके के लोगों में उत्साह। मीरपुर वनडे में भारत की धमाकेदार जीत, बांग्लादेश को 7 विकेट से हराया, डकवर्थ लुइस से हुआ फैसला। बांग्लादेश ने बनाए थे 272 रन, बारिश की वजह से बदला गया भारत का टारगेट, 26 ओवर में भारत को बनाने थे 150 रन। सुरेश रैना ने जीत का चौका लगाया, 11 गेंदों पर 15 रन बनाकर रहे नाबाद। अजिंक्य रहाणे मैन ऑफ द मैच बने, 70 गेंदों में 64 रन बनाए, 60 गेंदों में बनाया अर्धशतक। रॉबिन उत्थप्पा ने खेली शानदार पारी, 44 गेंदों पर बनाए 50 रन।